चैनल से जुड़े सभी बच्चों का मैं स्वागत करती हूँ। मैं साधना पांडे। साखी को पिछले वीडियो में मैंने 4 दोहा बताया था साखी का, और आज 5 उसमें बताऊंगी बेटा। और आपका होमवर्क है कि कबीर की भाषा को किसने सदुक्कड़ी कहा है, किसने पंचमेल खिचड़ी कहा और किसने उन्हें बाणी का डिक्टेटर कहा। ये 3 प्रश्न आपका है, कमेंट में उसका उत्तर देंगे। नहीं आएगा तो मैं आपको अगले वीडियो में बताऊंगी। जब मैं था तब गुरु नहीं, अब गुरु है मैं नाय, प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय। कबीरदास जी कहते हैं जब तक मेरे अंदर मैं माने अहंकार था तब तक मुझे गुरु के दर्शन नहीं हुए थे, और अब जब मुझे मेरे गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। क्योंकि प्रेम गली अति साकरी तामे दो न समाय, कि प्रेम की जो गली, जो प्रेम का रास्ता बड़ा पतला होता है, इसमें 2 लोग एक साथ नहीं आ सकते हैं। तो जब तक मेरे अंदर अभिमान था तब तक मुझे गुरु के दर्शन नहीं हुए थे, और अब जब मुझे गुरु मिल गए हैं तो मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। क्योंकि प्रेम का रास्ता बड़ा ही पतला होता है, इसमें एक साथ 2 लोग नहीं आ सकते हैं। या तो अभिमान रहेगा या तो प्रेम रहेगा। नैन रमैया रम रहा दूजा कहाँ समाय, भगत भजन हरि नाम है दूजा दुख है अपार, मनसा वाचा कर्मणा कबीर सुमिरन सार। कहते हैं इस संसार में क्या है, ईश्वर की भक्ति, उनका भजन कीर्तन, और नाम माने नाम, उनका नाम जपना, यही आपके जीवन का मुख्य उद्देश्य है। और दूजा दुख है अपार, इसके अलावा जो कुछ भी है वह आपके अथाह दुखों का कारण है। इसलिए मनसा वाचा कर्मणा, मनसा माने मन से, वाचा माने वाणी से, कर्मणा माने कर्म से। कबीरदास जी कहते हैं सुमिरन सार, ईश्वर का स्मरण करो, उनका भजन कीर्तन करो, यही तुम्हारे जीवन का सार है, तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। तो कबीरदास जी कहते हैं ईश्वर की भक्ति, उनका भजन कीर्तन, उनका नाम जप, यही तुम्हारे जीवन का मुख्य उद्देश्य है। इसके अलावा जो कुछ भी तुम कर रहे हो तुम्हारे दुखों का कारण है। और मनसा वाचा कर्मणा, इसलिए आए मनुष्य मन, वाणी और कर्म से हमेशा ईश्वर का स्मरण करो, उनका भजन कीर्तन करो, यही तुम्हारे जीवन का उद्देश्य है। अगला देखेंगे बेटा, कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाय, हर सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। चित्त माने मन, चमकिया माने चकमका गया, 34 माने चारों दिशाओं में, लागी लाय, लाय माने आग। कौन सी आग लगी थी? मोह माया की आग लगी थी। फिर क्या हुआ? हर सुमिरन हाथों घड़ा, लेकिन मेरे हाथ में ईश्वर का स्मरण रूपी घड़ा था, जिससे मैंने उस अपनी मोह माया की आग को बेगी माने शीघ्र ही बुझा लिया। देखो बेटा, यहाँ भी रूपक अलंकार है। ईश्वर की भक्ति का कोई घड़ा, कोई जल थोड़ी होता है, लेकिन रूप दिया गया है। तो कबीर चित्त चमकिया 34 लागी लाए, हर सुमिरन हाथों घड़ा बेगे ले बुझाए। कबीरदास जी कहते हैं कि जब मैं संसार में निकला, मैं दिखा कि चारों तरफ मोह माया की आग लगी हुई थी, विषय वासना की आग लगी हुई थी, और उसमें मेरा मन भी चकमका गया। लेकिन मेरे पास ईश्वर की भक्ति रूपी घड़ा था, उसमें उनकी स्मरण का जल था, जिससे मैंने शीघ्र इस मोह माया की आग को बुझा लिया। दोहा छंद है, सदुक्कड़ी भाषा है, रूपक अलंकार है, इसमें शांत रस है, प्रसाद गुण है। अगला देखेंगे, अंकड़िया झाई पड़ी पंथ निहार निहार, जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार। अब यहाँ निहार निहार, यहाँ पुकार पुकार, जब 2 शब्द एक साथ आ जाए तो वहाँ पुनरुक्त प्रकाश अलंकार होता है। पुनः धन उक्ति, एक ही बात को 2 बार कहा जाए तो वहाँ पुनरुक्ति प्रकाश अलंकार होता है। अंकड़िया झाई पड़ी, पंथ ने, किसका पंथ माने रास्ता, किसका रास्ता देखते देखते आंखों में झाइयां पड़ गई? राम का, ईश्वर का। जीवात्मा कह रही है कि ए परमात्मा है ईश्वर, आपका रास्ता देखते देखते मेरी आंखों में झाइयां पड़ गई हैं, मेरी दृष्टि कमजोर हो गई है, और जी बढ़िया छाला पड़ा राम पुकार पुकार, आपका नाम रटते रटते मेरी जिह्वा में छाले पड़ गए। तो हे ईश्वर, अब दया करिए और मुझको दर्शन दीजिए। अगला देखेंगे, झूठे सुख को सुख कहे मानत है मनमोद, जगत चबैना काल का कछु मुँह में कछु बोध। कबीरदास जी कहते हैं मनुष्यों, जो संसार के झूठे सुख में, मोह माया में जो तुम फंस कर बड़े खुश हो रहे हो ना, मोद माने प्रसन्न, जो तुम बहुत खुश हो रहे हो ना, वास्तव में तुम्हारे दुखों का कारण यही तुम्हारी
प्रसन्नता है, तुम्हारी मोह माया है। और जगत चवैना काल का, क्योंकि यह जो संसार है ना, चवैना माने होता है भोजन, ग्रास, किसका? काल का। काल माने मृत्यु। वास्तव में यह पूरा संसार ही काल का ग्रास है, जिनमें से कछ मुख में किसी, कुछ को तो निगल गया, अपने मुख में ले लिया है, कछ गोद, और कुछ को निगलने के लिए अपने गोद में लिया हुआ है। तो ऐ मनुष्य, जो तुम उस सांसारिक मोह माया के झूठे सुख को सुख कह रहे हो और इसमें बड़े खुश हो रहे हो, और वास्तव में यही तुम्हारे दुखों का कारण है, यह असली सुख नहीं है। यह क्या है? यह काल का भोजन है, ग्रास है मृत्यु का, जिनमें से कुछ को तो वह खा लिया, अपने मुख में ले लिया है, और कुछ को खाने के लिए अपने गोद में लेकर के बैठा है। आगे देखेंगे, जब मैं था तब हरि नहीं, अब हरि है मैं नाही, सब अंधियारा मिट गया, जब दीपक देखा माही। जब मैं था, वही पहले वाले की तरह से, जब मैं था यानी जब तक मेरे अंदर मैं माने अहंकार था, अभिमान था, तब हरि नहीं, तब तक मुझको हरि माने भगवान नहीं मिले थे। बेटा ये हिंदी है, महासागर है, हरि के अनेक अर्थ होते हैं। मैंने एक दोहा पढ़ा था, हरि बोले हरि सुने, हरि गयो हरि के पास, हरि देखत हरि कूदो, हरि में हरि मन भयो उदास। यहाँ जितना हरि है उसके अलग अलग अर्थ है। हरि माने मेढक, हरि माने सांप, हरि माने तालाब, हरि माने बंदर, हरि माने विष्णु भगवान। लेकिन यहाँ हरि माने हम भगवान से निकालेंगे, न मेढक न बंदर। कि जब तक मेरे मन में अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिले थे। अब हरि है मैं नाही, और अब जो मुझे ईश्वर मिल गए हैं तो मेरे मन का अहंकार समाप्त हो गया। सब अंधियारा मिट गए, जब दीपक देखा माही। मेरे अंदर से अज्ञान का, मोह माया का, विषय वासना की समस्त अंधकार मिट गए। कब? जब दीपक देखा माही। जब मुझे ज्ञान का दीपक मिला, ईश्वर रूपी ज्ञान का दीपक मिला, प्रकाश मिला, तब उसके प्रकाश में समस्त भोग विलासता के, समस्त मोह माया के सारे अंधकार मिट गए। एक बार पुनः देख लेंगे, जब तक मेरे अंदर अहंकार था तब तक मुझे ईश्वर नहीं मिले थे, और जब आज मुझे भगवान मिल गए तो मेरे अंदर अहंकार नहीं रह गया है। जब तक, और सब अंधियारा मिट गया, और अब जब मुझे भगवान मिल गए हैं तो मेरे मन के समस्त अज्ञान रूपी अंधकार समाप्त हो गए, जब मुझे ईश्वर का ज्ञान रूपी दीपक मिला। तो यहाँ भी बेटा रूपक अलंकार है, सदोकड़ी भाषा है, दोहा छंद है, शांत रस है, प्रसाद गुण है। उम्मीद करती हूँ बेटा आपके समझ में आया होगा। अगर ये वीडियो आपको हेल्पफुल लगे तो इसको प्लीज़ इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए राधे राधे।